देखिए, इंसान कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन आगे के टाइम में जो आने वाला समय है उसमें सबसे अमीर कौन होगा, उसकी डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ। जिसके पास अपना जल, जंगल, ज़मीन और जानवर होंगे और बीज अपने होंगे, वही सबसे आगे एक ऑथेंटिक अमीर माना जाएगा। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो कभी भी ज़ीरो हो सकते हैं। कभी इंटरनेट बंद हो गया और बोला कि हमारे पास खाते का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप फिर से ज़ीरो से चालू कीजिए, या किसी पॉलिटिकल लीडर ने आके कहा कि भाई और बहनों आज से आपका खाता ज़ीरो और नए सिरे से चालू करते हैं, या आपके पास जो नोट हैं उनको हम नहीं मानते हैं। तो सबसे ऑथेंटिक चीज़ जो सदियों से हमारे को बैकअप देखती आई है, हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को, लाइफस्टाइल को सस्टेन करती आई है, वो है हमारे जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और बीज। आज के दिन बीज ना इंसानों के बचे हुए हैं, ना जानवरों के, ना फसलों के। हमारा जो जल जंगल है उसके ऊपर आप देख रहे हैं हर रोज़ हमले हो रहे हैं। सुपर अमीर लोग हैं दुनिया के, वो लाखों करोड़ों हेक्टेयर में ज़मीनें इकट्ठी करते जा रहे हैं। अभी अडानी अंबानी ने भी बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीनें इकट्ठी की हैं। तो उनके पीछे उनका रीज़न ये है कि वो हमारे जल, जंगल, ज़मीन को कब्जा के उसके बाद में उससे किस तरीके से जनता को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, या उसको किस तरीके से एक इकोनॉमिक रिसोर्स में तब्दील किया जा सकता है। और आपके जब भोजन के ऊपर किसी कॉरपोरेट का कब्जा होता है तो वो जिस मर्जी दाम में आपको बेच सकते हैं। इसलिए जो किसान परिवार हैं, कम से कम वो अपने जल, जंगल, ज़मीन और जानवरों से कब्जा ना छोड़ें। अगर आप ये गलती कर देते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो अभी जो हम बात कर रहे थे नशे की, अपराध की और तमाम सारी दूसरी जो दुर्गति हो रही है किसान परिवारों की, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप नानक खेती पे आ जाएं। नानक खेती में मात्र 4 स्टेप हैं। पहले ज़मीन को सब सोइलर से हम 3 फीट गहराई से काट देते हैं, फिर पानी भर देते हैं, फिर बेड बना देते हैं और ये बेड के ऊपर लाइफ टाइम खेती करते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ट्रैक्टर का खपत 10 गुना कम हो जाती है, पानी बहुत कम लगता है, आपके बाकी तमाम सारे रिसोर्सेज बहुत कम लगते हैं। तो आप ये परमानेंट खेती कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके जो भोजन में जहर नहीं होगा, यानी आप एग्रीकल्चर करेंगे ना कि केमिकल्चर। दूसरा, आपके जो न्यूट्रिशन है भोजन में वो बहुत ज़्यादा होंगे, यानी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और दवाइयों पे लगने वाला खर्च आपका ज़ीरो हो जाएगा। बीमारियों से मरने की संभावनाएं ख़त्म होती जाएंगी। इसके साथ साथ में आपका जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और बीज एक लंबे टाइम के लिए आपके प्रिजर्व हो जाएंगे। उसके साथ साथ में ये क्लाइमेटिक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होने का मतलब ये है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनका बहुत ज़्यादा असर इस खेती पे नहीं पड़ता है। तो आप जो मौसम की मार है उससे भी बचे रहेंगे। इसका अगला स्टेप है बायोचार डालना। बायोचार का मतलब है किसी भी बायोमास को, लकड़ी को एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जला के जब आप ज़मीन में डालते हैं बैक्टीरिया के साथ में मिला के, तो आपकी ज़मीन हज़ारों सालों के लिए तैयार हो जाती है और हज़ारों सालों तक ये ज़मीन आपको नॉन स्टॉप भोजन और तमाम सारी वो चीज़ें देती है जो आपके जीवन को सस्टेन करने के लिए चाहिए। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है और प्रॉब्लम बहुत विकट और विकराल है, और अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते हैं तो शायद एक्शन लेने का हमें समय ना मिले।